हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने पिछले क्लास में बात किया था एक न्यू चैप्टर फ्रेश वर्क के बारे में, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक ना। तो एनर्जी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जिस तरह से हमने वर्क का पहले थ्योरी देखा, उसके बाद न्यूमेरिकल को कुछ सॉल्व किए, उसी तरह से हम लोग पहले क्या करेंगे, एनर्जी का टोटली थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे एक ही क्लास में। टोटली एनर्जी को हम लोग एक ही क्लास में यानी कि एंडिंग करेंगे। ठीक ना। जितना भी इसका कंसेप्ट होगा सारा चीज़ को आज के ही क्लास में समाप्त करना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। एग्जाम भी आ गया है आप सबों का, याद है ना। एग्जाम का डेट नहीं भूलना है। ठीक। तो हम लोग एनर्जी को सबसे पहले पढ़ते हैं। एनर्जी होता है क्या है। सबसे पहले ये सोचिए कि ये जो तीनों टॉपिक्स है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इन तीनों को एक ही चैप्टर में क्यों रखा गया है ना। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है इस कारण से। ठीक। हमने वर्क पढ़ा। वर्क क्या है। वर्क यानी कि बल लगाकर किसी वस्तु को उसके विस्थापन की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक। तो अब हम लोग एनर्जी क्या पढ़ेंगे। एनर्जी क्या होता है, कार्य करने, वही जो हमने वर्क वहाँ का डिफिनेशन पढ़ा, वो जो वर्क हुआ उसके करने की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है हमें, वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डिफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, एनर्जी दे दे आपको ऑप्शन में, वर्क दे दे, पावर दे दे, नॉन ऑफ दीज दे दे, तो आपको आंसर करना है क्या, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्लियर है। ठीक। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सभी प्रकार की जो ऊर्जा का ऐसी मात्रा हो, ऊर्जा किसी भी प्रकार का हो, या काइनेटिक एनर्जी हो, या मैकेनिकल एनर्जी हो, या पोटेंशियल एनर्जी हो, अभी बात करेंगे उसके बारे में। बट किसी भी प्रकार का आपको एनर्जी कहीं पर भी मिले, उसका एसआई यूनिट जो अभी लिखिएगा, एसआई यूनिट, तो आपको जूल में लिखना है। क्या लिखना है, जूल में लिखना है। ठीक। अगर बात करें इसी में हम लोग सीजीएस, हम लोग ने यूनिट पढ़ा है। ठीक। एसआई यूनिट हम लोग जूल में किए। सीजीएस यूनिट अगर लिखेंगे यानी सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम के बारे में बात करें अगर, तो इसका जो होता है वह होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग ये यूनिट देख लिया, अब नेक्स्ट देखेंगे सभी प्रकार की ऊर्जा सदिश राशि होती है। जिस तरह से सभी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऐसा ही मात्रक सीजीएस अर्ग होता है। उसी तरह से सभी प्रकार की जितनी प्रकार की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जिस तरह का भी ऊर्जा है, उसका जो आप यानी कि आप उसको बताइएगा वो वेक्टर है या स्केलर है, तो आपको याद रखना है वह स्केलर राशि है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में जो ये तीनों टॉपिक्स हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों का तीनों स्केलर है। जब भी आपको ऑप्शन में आए वर्क, एनर्जी एंड पावर क्या है, ये तीनों का तीनों क्या है, स्केलर है, मीन्स अदिश राशि है। याद रहेगा। ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग क्या, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा। कुछ डिफरेंट टाइप्स के भी एनर्जी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है मैकेनिकल एनर्जी, मास एनर्जी यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। इन सभी को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी की सबसे बात करें अगर हम लोग यांत्रिक ऊर्जा की, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो टू एनर्जी के रिसोर्स से बना होता है। यानी टू एनर्जी जब कंबाइंड हो जाता है तो उसके कम्बिनेशन से क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है, यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो भैया वो दो एनर्जी क्या क्या है ना, ये पॉइंट आता है। तो पहला एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बात करें तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों एनर्जी को जब हम लोग रिसोर्स करके उसको एक जगह एब्जॉर्ब करके मिलाएंगे हम लोग, तो मैकेनिकल एनर्जी हमें प्रोसेस में देखने को मिलेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी होगा। ठीक। अब हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें, किसकी, द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें, तो प्रत्येक मैटर, प्रत्येक द्रव में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। उस द्रव्यमान के कारण जब उस मैटर में कोई ऊर्जा दिखाई दे, हमें कोई ऊर्जा उसमें संचित रहता है, जो ऊर्जा उसमें संचित रहता है उस मैटर में, वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान ऊर्जा कहलाता है। और आप सबने पढ़ा होगा 8th क्लास में कि E बराबर mc², जिससे आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc², ये फॉर्मूला सबको लगभग पता होता है। E इक्वल टू एनर्जी, m इक्वल टू मास, C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। दो का बात हो गया। अब तीसरा की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा की अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की, परमाणु का नाभिक जो होता है, परमाणु को नाभिक को ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। तो नाभिकीय ऊर्जा कहाँ संचित रहेगा, नाभिक में रहेगा। ठीक। परमाणु के नाभिक में नाभिकीय ऊर्जा संचित रहेगा। परमाणु के नाभिक में जो नाभिकीय ऊर्जा संचित रहता है, वहाँ ऊर्जा का भंडार होता है। तो उसको हम लोग विखंडन या संलयन के थ्रू हम लोग ऊर्जा का, वहाँ से हम लोग रिसोर्स को प्राप्त करते हैं नाभिकीय ऊर्जा में। ठीक। अगर ध्वनि ऊर्जा की बात करें, इसमें हम लोग ध्वनि ऊर्जा की अगर बात करें, यदि कोई वस्तु कंपन कर रही है, क्या कर रही है, यदि कोई वस्तु कंपन कर रही है, तो उसके कारण कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके कारण कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कंपनों के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि के कारण क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, जिसे हम लोग ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रकाश ऊर्जा, लाइट ऊर्जा की अगर बात करें हम लोग, तो प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के स्रोत, सूर्य हो गया, उसके बाद दीपक, विद्युत बल्ब, इन सभी से हमें क्या हो रहा है, एनर्जी का सोर्स प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए लिखा जाता है प्रकाश एनर्जी। इत्यादि बहुत सारा हो सकता है, और भी एनर्जी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कि उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी एनर्जी के ही टर्म्स है। रासायनिक ऊर्जा भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो इन सभी एनर्जी के ही टाइप्स हैं। ठीक।
हमने यहाँ दो टर्म जो आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। आप लोग आई होप कि आप लोग यहाँ तक नोट में लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे की थोड़ा मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं हम लोग क्या है, यांत्रिक ऊर्जा मीन्स मैकेनिकल एनर्जी की, किसकी, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी से मिलकर के बना है। हमने अभी तुरंत आपको बताया, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग से बना हुआ है मैकेनिकल एनर्जी। इतना तो क्लियर होगा। अगर आपको डिफिनेशन पूछ दे मैकेनिकल एनर्जी तो आपको सीधा बोलना है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानना चाहें तो सीधा समझेंगे कि जिस वस्तु में गति हो, मोशन हो, वो गतिज ऊर्जा होती है। उस वस्तु में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। स्थिति ऊर्जा की बात करें, किसी वस्तु के स्थिति कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों टर्म से हम लोग रिलेट कर लेंगे इन दोनों को, ठीक। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। हमने सिंपल डिफिनेशन दिया है जो आपको याद रह सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कि m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और वह v वेग से गति कर रही है, ठीक ना। v वेग से गतिशील हो तो उस वस्तु में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ke बराबर हाफ mv² होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं बट हम उतना लॉन्ग नहीं जाएंगे, बस आपको इस फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा। इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, ke बराबर हाफ mv²। क्लियर है। उसके बाद अगर इसका हम लोग एग्जांपल अगर समझना चाहे, जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का, हमने दो एग्जांपल यहाँ लिखा है। उसके बाद चलती हुई बस या ट्रेन। उसके बाद आपने देखा होगा रनवे में जो एरोप्लेन जब रनवे में यानी निकलती है तो उस एरोप्लेन की जो गति होती है वो भी काइनेटिक एनर्जी के अंदर आती है, ठीक ना। उसके बाद बात करेंगे जैसे खिड़की है, ठीक ना, खिड़की में ग्लास लगा हुआ मेरा और हम क्या किए, बॉल से उस खिड़की में अटैक किए तो वो ग्लास क्या होगा, फटे होगा, ब्रेक होगा। तो ये जो हमने एनर्जी लगाया वो भी एनर्जी क्या होगा आपका, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगा। आई होप कि आपका काइनेटिक एनर्जी क्लियर होगा। छोटा सा टर्म था, ठीक, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। स्थिति ऊर्जा की बात करें अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे किसको, अभी हमने बोला कि अगर किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या हमने बोला, अगर किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण, स्थिति का मतलब यानी कि वह वस्तु स्थिर है या मोशन में है, उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वही आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आई होप कि क्लियर होगा ये भी आपका, ठीक ना। उसके नेक्स्ट की बात करें अगर इसी में हम लोग, तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, m द्रव्यमान की वस्तु है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उस वस्तु में क्या होगा, स्थिति ऊर्जा लगेगा। h ऊंचाई पर है तो इसको ग्रेविटी g से खींचेगा, ठीक। तो m द्रव्यमान की वस्तु होगा, ठीक। तो यहाँ से जो मेरा एक फॉर्मूला आता है Pe बराबर पोटेंशियल एनर्जी, हम यहाँ लिख रहे हैं mgh। P बराबर क्या होता है, mgh। m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद h बराबर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट की बात कर सकते हैं, किसकी, मैक्सिमम हाइट की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहे तो आप लोग के रियल लाइफ में एग्जांपल होगा कि छत पर जो आप पंखा देखते हो लटकते हुए, उसमें स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, तना हुआ गुलेला। आप गुलेता देखे होंगे जिससे चिड़िया सबको मारा जाता है या बच्चा सब जो खेलता है उससे, है ना। आप हम भी खेले हैं, जब हम छोटे थे तो हम भी खेले थे, आप लोग भी खेलोगे। तो उसको खींच के जो रखते हैं हम लोग जितना दूरी पर, वो जो खींचा हुआ जो टाइम रहता है, वो जो खींचा हुआ स्थिति रहता है, वही वो मेरा पोटेंशियल एनर्जी में आता है। और आपने धनुष भी उड़ाया होगा, ठीक ना। तो धनुष भी जो हम लोग खींचते हैं, जिस पोजीशन में हम लोग खींच के रखते हैं वो भी होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी के तहत ही आता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो किसी वस्तु में अगर हम लोग आकार में बदलाव कर सकते हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। उसके बाद गद्दा देखे होंगे, है ना, गद्दा ज़्यादा है, वो गद्दा दबा हुआ रहे तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में आता है। आई होप कि आप सबों का कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी में एक टर्म आता है आपका क्या, हम लोग उसको पढ़ेंगे मोमेंटम के नाम से। किसके नाम से, मोमेंटम के नाम से। तो मोमेंटम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है। तो आई होप कि आप सबों को स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी से, या स्थितिज ऊर्जा मीन्स पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से आप सबों को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई फुल कंसेप्ट हमने बता दिया है, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, के बराबर हाफ mv² एंड P बराबर mgh। टोटल क्लियर है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखेंगे, मोमेंटम मीन्स संवेग। संवेग कहेंगे किसको, संवेग है क्या, सबसे पहले ये बात करेंगे। संवेग एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, जो क्या करता है, गति के मात्रा को बताता है, गति के मात्रा को बताता है, ठीक। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देखिए। उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम P इक्वल टू होता है m इंटू वी, इन मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। संवेग बराबर हमने लिखा है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। इसी फॉर्मूला से आप लोग टोटली को क्लियर कर सकते हैं, ठीक।
हमने बताया भौतिक राशि है कौन, संवेग। ठीक, संवेग एक भौतिक राशि है जो कि गति की मात्रा को बताता है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किसके, डिनोटेड बाय पी, कैपिटल पी से हम लोग डिनोट करते हैं संवेग को। क्लियर है। उसके बाद संवेग क्या है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने यहाँ पी इसलिए लिखा है, हमने मोमेंटम नहीं लिखा, पी लिखा है, क्योंकि इसको हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंटम को किससे, पी से। ठीक, पी का ऐसी मात्रा क्या होगा, तो यहाँ से देखिए केजी, मास के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे ही में केजी लिखते हैं, वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका ऐसे ही मात्रा। अगर हम लोग इसकी डायमेंशन की बात करें तो आप आराम से लिख सकते हैं। हमने डायमेंशन के लिए बताया कि मास अगर रहे, मास के लिए एम, लेंथ एल, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा तो और देखने में सुंदर लगेगा, है ना, टाइम। इन 3 टर्म से बहुत सारा डायमेंशन आपका बन सकता है। इन 3 टर्म को याद रखना है आपको, एम एल टी। तो हमने लिखा केजी है, केजी के लिए एम लिखेंगे, मीटर है, मीटर के लिए एल लिखेंगे, पर सेकंड है तो टी पर पावर -1 दे देंगे। क्लियर है, एम एल टी -1 किसका है, संवेग का, मोमेंटम का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि संवेग सदिश है या अदिश। संवेग एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में अब हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे कि संवेग, हम लोग अभी संवेग पढ़े और थोड़े ही देर हम लोग पहले क्या पढ़े, काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा पढ़े, याद है ना। तो हम लोग संवेग मीन्स मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हम लोग रिलेशन को एक डेवलप करेंगे, वहाँ से एक फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उस फॉर्मूला का कैलकुलेशन के मदद से हम लोग उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। जल्दी से हम लोग इसको रफ करते हैं। ठीक, थोड़ा सा क्लास लंबा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बारीकी से समझ लेना, है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, तब तक हम थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर देते हैं। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा। आप सबों से पूरा उम्मीद है हमें कि आप लोग वीडियो को शेयर करते होंगे और लाइक भी करते होंगे, ठीक ना। तो हम ज़्यादा उधर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आप सबों का टाइम हम ज़्यादा इधर आपकी क्लास की ओर हम लाना चाहते हैं, ठीक ना, और औटी चीज़ों में बहुत कम टाइम हम देना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पी मीन्स मोमेंटम। क्लियर है। अभी हमने बताया संबंध बताना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। ठीक, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जो आता है पहले वो करना है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप बता दीजिए हमें कमेंट के माध्यम से। क्या होता है, हाफ mv²। और पी अभी हमने बताया, पी और क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी हमने बताया, इन दोनों फॉर्मूला को साइड में रखिए। इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या एक नया रिलेशन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लेकर के आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक, अब यहाँ पर कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिखना है इक्वल टू हाफ लिखना है इंटू mv² है ना। तो आपको पता होगा कि पी और क्या होता है, m इंटू वी। पी और क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो यहाँ mv² है मीन्स mv² को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी का होल स्क्वायर। अब बोलिए भैया m इंटू वी का होल स्क्वायर कैसे लिख दीजिएगा। अब देखिए m इंटू वी का होल स्क्वायर और थोड़ा सा देख लीजिए तब हम बताते हैं आपको, है ना, अपॉन m। अब बोलिएगा थोड़ा सा माइंड में आया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन कर थोड़ा सा करेंगे, m इंटू वी का होल स्क्वायर होगा। m इंटू वी का होल स्क्वायर को हम लोग m² इंटू वी² लिख सकते हैं, अपॉन में m है तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m इंटू वी²। बोलिए नहीं भैया ठीक है, लिखे आप, इसको कटा करके इतना आ रहा है तो आप कोई गलती नहीं किए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, यहाँ से कटाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2m हो गया इंटू m इंटू वी है, m इंटू वी। p इक्वल टू क्या है, m इंटू वी। p इक्वल टू m इंटू वी होता है तो m इंटू वी का होल स्क्वायर है तो p का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि p मोमेंटम हमने पढ़ा है कि मास गुना वेलोसिटी होता है भैया, मास गुना वेलोसिटी होता है, तो इसका फॉर्मूला है मास गुना वेलोसिटी इक्वल टू p मोमेंटम। तो यहाँ भी आ रहा है m इंटू वी का होल स्क्वायर, तो आपको रिलेशन डेवलप करना है, मोमेंटम लाना है ना आपको। तो m इंटू वी को p में चेंज कर दीजिए क्योंकि p इक्वल टू m इंटू वी होता है तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो लास्ट में आता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m, ये आपका रिलेशन आ जाता है। अब यहाँ से काफ़ी तरह के रिलेशन को आप ढूंढ सकते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मजबूत होंगे तो इसको क्रॉस मल्टी कर दीजिए, p² इक्वल टू हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p को रहने दीजिए इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। आई होप कि आप सबों का यहाँ तक टोटली हमने क्लियर कर दिया है। तो आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा उसको आप कमेंट के माध्यम से हमें भेजने की
कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वहाँ से हम सॉल्यूशन जरूर उसका नेक्स्ट क्लास में देंगे। आई होप कि आज का क्लास एनर्जी का जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी कंसेप्चुअल भी था थोड़ा, तो हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यही तक रहते हैं, और अगर आप अभी तक क्लास में बने हुए तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्लास, है ना। तो वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमें फीडबैक मिलता है आप सबों का। फीडबैक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप सबों का। फीडबैक अगर आप दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन होती है, ठीक ना। मोटिवेशन का कारण है किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो जज्बा का कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए, तो वो कारण आप फीडबैक के थ्रू हमें भेज सकते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही तक रहते हैं।